अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, यू ग्रेड फॉर 19 से और आप लोग देख रहे हैं उस्मान स्टिक। हमारी आज की वीडियो जो है टाइटल से तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना या तो एप्लीकेशन को फिल करने में इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर उन्हें सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, या वो कंफ्यूज हैं कि हमें ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है और मार्कशीट क्या होती है, कौन से अपलोड करने हैं, कौन से नहीं अपलोड करने, ठीक है। तो हमारी जो आज की वीडियो होगी वो इन तमाम क्वेश्चंस पे होगी जो कि नॉर्मली मुझसे हर कोई जो है एप्लीकेंट्स हैं वो पूछ रहा होता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में उन्हें एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं ताकि हर को जो भी स्टूडेंट जो हैं जो मेरे ग्रुप में नहीं भी हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो जाए। और उसके साथ साथ हम पर्सनल स्टेटमेंट को भी आज थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक मेजर क्राइटेरिया है, या हम ये कह सकते हैं एक वन ऑफ द थिंग है जिस पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा और भी अगर कोई जहन में आई मेरी बात तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मुझे आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और स्नैपचैट पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मेन इश्यूज़ चल रहा है स्टूडेंट्स का वो है ट्रांसक्रिप्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो उसमें और आपकी समझ लें कि मार्कशीट जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है। जो ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट है ना वो एक ही चीज़ है। ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड्स, ठीक है, वो आपकी एक ही चीज़ है। कोई भी होगी, ठीक है, तो वो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। अब कौन सी अपलोड करनी है, अगर तो आपके पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको कभी भी आपने अटैच नहीं करवाना, कभी भी, ना यू ग्रेड के लिए और ना ही आपको फ्यूचर में किसी के लिए। क्योंकि जब आप किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटैच करवाते हैं तो वो समझ लें कि एक तरह का इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिनल को HEC के अलावा कोई जो है वो नहीं करता, अटैच नहीं करता HEC के अलावा, ठीक है। HEC करके देती है। और अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप जाएं अपने HOD के पास, HOD, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ठीक है, आप इन तीनों के पास जा सकते हैं। इनसे जाके आप टेस्ट करवा लें और वो अपलोड कर लें, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं समझ लें कि मैं 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 4 सेमेस्टर्स की जो है वो अपना जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है, उनको एक ही फाइल में कंबाइन करूँगा, ठीक है, और वो मैं अपलोड कर दूँगा। अब मेरे पास अगर 4 पेजेस हैं तो उसकी मैं एक ही PDF बनाऊँगा और उसको मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर तो आप लोगों के पास ओरिजिनल है तो आप वैसे ही अपलोड कर दें, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है अटैच करवाने की। अगर आपके पास अटैच ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, अगर आपने LMS से डाउनलोड की हुई है तो आपको फिर वो अटैच करवाने की ज़रूरत है। जो इंटरमीडिएट के अगर आपके पास डिग्री जिसे हम सनद कहते हैं अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो रिज़ल्ट कार्ड होता है, आपका मार्कशीट होती है, वो भी अपलोड कर दें, ठीक है। और वो ओरिजिनल ही होती है, आपके पास पड़ी होती है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप क्या करें, किसी भी 17 ग्रेड या उससे अबव जो भी सरकारी मुलाजिम है उससे जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट कैसे कहते हैं, हमारे पास हो गया अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, वो होने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितने पुराने होने चाहिए हमारे सर्टिफिकेट्स। तो जो मैंने अपलोड किए थे, मैंने तो अपने स्कूल लाइफ के भी अपलोड कर दिए थे, ठीक है। सेम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे अलुमनाइज हैं उन्होंने भी स्कूल लाइफ के अपलोड किए हुए थे, तो इससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास पुराने भी पड़े हुए हैं आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। आल्थो लिखा हुआ है कि आप जो है वो 4-5 साल से पुराने ना अपलोड करें, लेकिन अगर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, और नहीं है आपके पास तो आप उनको भी अपलोड कर दें, कोई भी इशू नहीं है इसमें, ठीक है। 8 साल पुराने आप वो भी अपलोड कर दें, उसमें भी कोई भी बिल्कुल भी इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है एक, अगर हम जाएं अपनी एप्लीकेशन में, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, या यहाँ पे आ रहा होगा। तो उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि हमने कौन से कोर्सेज अपलोड करने हैं। भाई आपके पास जो आपने ट्रांसक्रिप्ट उठाएं अपनी, सिंपल, ठीक है, अपना रिजल्ट को कार्ड उठाएं जो भी आपका यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, सामने रखें उसे, और उसमें देखें कि आपके पास कौन से ए ग्रेड्स आए हैं, ये 4 GPA किस में हैं, ठीक है। जो भी आया है उस सब्जेक्ट का नाम लिखें और उसके ऊपर लिख दें, ठीक है। ग्रेड आप A भी लिख सकते हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लिखना है, ये नहीं करना 4 भी लिख दें, A भी लिख दें, 100% भी लिख दें,
ठीक है, हर चीज़ ही लिख दें वहाँ पे, आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है। देन आप देखें कि अच्छा ए तो ख़त्म हो गया, बी किस में है, ठीक है, बी वाले उठाएं वो लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ बी तक ही आपने लिखने हैं। कोर्सेज़ में आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो सब्जेक्ट्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उनमें जो भी आपका ग्रेड आया है यूनिवर्सिटी लाइफ में, सिंपल, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें कौन से कोर्सेज़ जो है वो करने हैं। उसके बाद एक और है हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक कॉलम है, ठीक है, अदर्स इंफॉर्मेशन में होगा ये भी, आई थिंक सो। जो फर्स्ट वाला था वो तो सच्ची जो कोर्सेज वाला था वो हमारे पास है एकेडमिक में, और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर वाला वो अदर इंफॉर्मेशन में है। तो उसमें क्या करना है, अब जिस तरह उसमें दो है, एक तो है ऑर्गेनाइजेशन नेम स्लैश कंटैक्ट स्लैश इस तरह कुछ दिया हुआ है, सेकंड कॉलम है उसका टाइप ऑफ एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरा स्टार्ट कर देते हैं लिखना टाइप ऑफ एक्टिविटी में, कि मैं सुबह गया, ठीक है, फिर मैंने मुंह धोया वहाँ पे जाके, फिर मैंने हाथ धोए अपने, ठीक है, फिर मैं खेलने चला गया, ठीक है, खेलने चला गया, या फिर हमने जो है वो 2-3 लोग आए हमारे पास, फिर हमने उसका काम किया, वॉलंटियर वर्क किया उसके साथ, ठीक है, उसको हमने चीज़ें दी, वो चला गया और हमने जो है वो वॉलंटियर वर्क कर लिया। ये चीज़ नहीं करनी है आपको। सिंपल आपने क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल 2 या 3 वर्ड्स में वो डिफ़ाइन कर देना है। जिस तरह अगर मैं कोई वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ मैं वॉलंटियर वर्क, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में लिख देता हूँ अखुवत फाउंडेशन, ठीक है, कंटेक्ट नंबर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देन टाइप ऑफ एक्टिविटी में मैं लिख दूंगा कि मेरा जो है वो वॉलंटियर वर्क था, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफाइड था मैं फ्लड डोनेशन कर देता हूँ, ठीक है, डोनेशंस फॉर द फ्लड, ठीक है, डोनेशंस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, डोनेशंस फॉर समथिंग एल्स, जो भी है इस तरह का। इसके बजाय कि मैं लिखना शुरू करूँ कि मैं 8 बजे गया सुबह को, ठीक है, वहाँ पे फिर मैंने जो है वो गया तो चाय पिलाई उन लोगों ने हमें, चाय पीने की, क्योंकि हम थक गए थे ड्राइव करके। उसके बाद फिर हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठा की, वापस आके लंच का टाइम हो गया था, हमने फिर बैठ के वहाँ पे बिरयानी खाई, हम लोग फिर चले गए, हमने फिर डोनेशन इकट्ठी की, शाम को आए। तो ये आपको सीन नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड जॉब कोई भी, अगर आपके पास पिक्चर भी पड़ी हुई है ना, इवन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है वॉलंटियर वर्क से, ठीक है, मोस्टली नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई पिक्चर है आपकी, आप कोई डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं उसकी पिक्चर है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसकी PDF बना के उसको अपलोड कर सकते हैं आप, कोई भी इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप पिक्चर्स को भी कर सकते हैं, मेडल्स पड़े हुए आपके, मेडल्स की पिक्चर्स लेके आप कर सकते हैं अपलोड। आपके पास जो हैं आपकी शील्ड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, उसकी आप लेके पिक्चर तो वो अपलोड कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, आप लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब जिस तरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, ठीक है, फिर गुस्सा भी आ जाता है, जो भी एलुमनाइज वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखा करें, ठीक है। देन हम देखें तो हमारे पास मेजर्स का इशू आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी तो नहीं है, थोड़े से हैं, जिनके जो करंट हम कह सकते हैं डिग्री है ना, वो वहाँ पे प्रपोज फील्ड में नहीं है या फिर करंट डिग्री में नहीं है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जिस तरह अगर मेरी डिग्री समझ लेता हूँ, हमारे मेरे पास आया हुआ था एक BS एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, इस तरह की कोई डिग्री थी, ठीक है, तो वो कह रहा था कि यहाँ पे तो है नहीं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप BS एग्रीकल्चर उसमें देख लें, एग्रीकल्चर साइंस को चूज़ कर लें, या फिर आप मार्केटिंग को चूज़ कर लें, जो भी आपको जिसके रिलेटेड आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है ना, वही आप चूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके फिर वही जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। जो भी आपके क्लोजेस्ट मैच होता है ना, जो आपको लगता है हाँ यार ये मेरी डिग्री के क्लोजेस्ट मैच वर्ड है, अब आपने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। देन हमारे पास जो इशू आ रहा है वो आ रहा है नेम का। काफ़ी का एक नाम होता है, अगर तो आपका सिंपल एक नाम है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप लास्ट नेम में लिखेंगे, जिस अगर मैं हूँ ना, मेरा एक ही नाम है, मतलब कि उस्मान, डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ उस्मान सिर्फ, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो देन मैं क्या करूँगा, मैं उसको लास्ट नेम में लिखूँगा उस्मान, और जो मेरा फर्स्ट नेम होगा वो हो जाएगा FNU, फर्स्ट नेम अननोन, ठीक है। और जो मेरा होगा मिडिल नेम, ठीक है, वो उस पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, उसको खाली छोड़ूंगा। अगर आप उस पर लिख देते हैं ना NA, तो वो आपके नेम में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट नेम है आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका सिंगल नेम है ना तो वो आपका लास्ट नेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है आपका फर्स्ट नेम जो है वो उस्मान है, तो मैं उस्मान लिखूँगा, लास्ट नेम में LNU लिख दूँगा, जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। जो FNU है वो तो कॉमन सा है।
कॉमन भी नहीं है, वो भी रेयर है, लेकिन अगर हम रेशो चेक करें, अगर किसी का सिंगल नेम होता है तो मोस्टली वो उसका लास्ट नेम ही होता है। देन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। आप लोगों को पासपोर्ट रिक्वायर होता है आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। जब आप लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको मैम मदिया या मैम फौजिया जो है वो ईमेल करके आपको कहेंगी कि अपना ईमेल अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें आप बनवा लें, ठीक है। उसके बाद काफ़ी पीरियड के बाद पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद, ठीक है, वीज़ा इंटरव्यू के लिए सिर्फ। तो उससे पहले पहले आप पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं। आइट्स का पूछते हैं, आइट्स या टोफल तो बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन जब आप लोग इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद USCFP खुद ही कंडक्ट कर लेगा आपका टोफल, ठीक है, जो कि FCCU में होता है लाहौर में, ठीक है, और इस्लामाबाद में USCFP के अपने ऑफिस में होता है, और कराची में मुझे आइडिया नहीं है कराची में कहाँ पे होता है, वो फिर कराची वाले बता सकते हैं, ठीक है। एक और मेजर जो क्वेश्चन है कि कौन पे करेगा हमारी सारी ये चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्वियसली USCFP और IREX पे कर रहे होते हैं, ठीक है। US स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टोटली आपको हर चीज़ की। देन हमारे पास जो मेन इशू आता है वो आता है ट्रांसक्रिप्ट का, और ट्रांसक्रिप्ट कह रही है पर्सनल स्टेटमेंट का, कि हमें पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पूरा आप अपना ड्राफ्ट बना लें, ठीक है, 1000 पेजेस 1000 वर्ड्स का बना लें, 110 वर्ड्स का बना लें। आपने बनाने के बाद फिर उसको शॉर्ट करना है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग बात ही नहीं मानते। आप लोग लिख रहे हैं 210 की मुझे पर्सनल स्टेटमेंट आ रही है चेक करने के लिए, मैं चेक ही नहीं करूँगा, मैं पागल हूँ, ठीक है। 210 की पर्सनल स्टेटमेंट्स वर्ड्स की पर्सनल स्टेटमेंट आ रही है, मैं तो नहीं चेक करता। आपको जब कहा है कि आप ऑलरेडी जो है वो 1000 वर्ड्स की बनाएं, उसके बाद शॉर्ट करें आप उसको, या फिर मेरे पास अगर आ रही है किसी के तो 800 वर्ड्स हैं, कह रहे हैं इसको आप शॉर्ट कर दें, मैं क्यों शॉर्ट करूं भाई, ठीक है। ना ही मैं पढ़ूंगा, 800 वर्ड्स कौन पढ़ेगा और कौन आपको बताएगा। आप क्या करें, आपको मैंने कहा है कि 270 वर्ड्स तक अगर होगी तो मैं फिर रीड आउट कर लूँगा, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट में अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, दैट्स द मेन पॉइंट। जो 4 पॉइंट्स हैं ना, उधर 4 पॉइंट्स आई थिंक सो। एक आपकी इंट्रोडक्शन लीडरशिप एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, आपका फ्यूचर गोल्स वगैरह, लीडरशिप हो गया, एंड देन लास्ट में आपका आ जाता है बात करें हम USA कैसे हेल्प करेगा, यूग्रेड कैसे हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। ये चार चीज़ें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अब इट डजंट मैटर कि आप उसको इंट्रोडक्शन अपना वो तो स्टार्ट में करने, अब अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड में लिख रहे हैं या स्टार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड करना है, वो 4 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करना कि पहले उसके मतलब लिखना है, फिर उसके फिर उसके फिर उसके। क्योंकि मेरे पास 1-2 क्वेश्चन पर्सनल स्टेटमेंट्स आई हैं, तो लोगों ने वही किया, इंट्रोडक्शन, वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। आप लोगों को अपनी ज़रूरत ही नहीं है अपना नाम, जिस मेरा नाम है, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आई एम मोहम्मद उस्मान। उन्हें पता है आपकी एप्लीकेशन में कि आपका नाम क्या, आपका नाम मोहम्मद उस्मान है। तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। आपको इंक्लूड नहीं करना अपना कॉलेज का नाम, ठीक है। उसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। आप अपने क्या 1-2 स्ट्रगल जो होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आप लिखने स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड, आप लोग ना जो मेन इशू होता है ना, आप एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो एंड होता है 3 लाइन्स के बाद जाके। इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ में कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कोमे ही कोमे आ रहे हैं दरमियान में, आपको भी नहीं समझ में आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें भी समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि उन्हें ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जुमला बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप बना भी रहे हैं बड़ा, 1 लाइन का बनाएं, अगर 1 लाइन से ज़्यादा करें एक सीट, तो उसको फिर आप क्या करें, एक प्रॉपर जिस तरह होता है वाकई, जिसका मीनिंग समझ भी आए दूसरे को, ठीक है। और पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो मैं किसी की रिव्यू कर रहा होता हूँ जो ज़्यादा कहने लग जाता है रिव्यू कर दें, ठीक है, या जिनको मैंने पहले कहा हुआ है मैं भूल जाता हूँ नॉर्मली, सॉरी सबसे सॉरी, जिनको मैं कह के मैं रिव्यू करूँगा और मैं फिर भूल जाता हूँ, उनको रियली सॉरी, बिकॉज मुझे खुद भूल जाता है यार। फिर नॉर्मली अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे ईमेल्स कर दें ताकि मुझे याद रहता है। ईमेल मैं ओपन करता हूँ अपनी सिंपल। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे भेजेंगे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, मैं नहीं चेक करता। व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं नहीं चेक करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ ओपन करके भी, ठीक है। अभी भी मुझे याद है, मैंने किसी को आज सुबह भी कहा था कि मैं चेक करके भेजता हूँ अभी, ठीक है, मैं भूल गया था, जिससे मैंने 2 दिन पहले कहा था, उसको अभी तक मैंने रिव्यू नहीं करके दी, ठीक है। तो मैं भूल जाता हूँ यार, तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन अगर आप मुझे
ईमेल सेंड कर रहे हैं तो क्या करें आप ना, ईमेल पे सेंड करके मुझे फिर इंस्टाग्राम पे अपना नाम भी बता दें कि मेरी ये वाली ईमेल है। अब क्या है कि इंस्टाग्राम यूज़र नेम और नाम जो है फ्रॉम द सन, ठीक है, या पापास गर्ल, ठीक है, या किंग, इस तरह के नाम हैं। अब ईमेल पे आपका सही नाम होता है। अब मैं तो देखता रहता हूँ ये किंग कौन है भाई, ठीक है, ये पापास गर्ल्स कौन सी है भाई, ठीक है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे कौन है ये। तो इसलिए ट्राई करें आप लोग कि मुझे अपना नाम भी बता दिया करें, ठीक है। और जो पर्सनल स्टेटमेंट्स असल रिव्यू करना स्टार्ट करूँगा वो मैं करूँगा 8 सितंबर के बाद, ठीक है, 8-9 या फिर 12 के बाद। और अब से मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपकी पर्सनल स्टेटमेंट 2 बार चेक करूँगा, ठीक है। और ये मैं ग्रुप्स में भी बता दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगा हर किसी को कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बार करूँगा। एक बार बताऊंगा आपने क्या क्या चेंजेस करनी है, सेकंड बार आप चेंजेस करके आएंगे आपको मज़ीद बता दूंगा, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा आपको और नहीं रिव्यू करके दूंगा मैं, ठीक है। रीज़न ये है कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सजेशंस करें आप, ठीक है, ये सजेशंस हैं, ये इम्प्रूव करें। आप लोग क्या करते हैं 10 मिनट बाद मुझे एक पर्सनल स्टेटमेंट दोबारा आती है कि उस्मान भाई ये चेक करें हमने कर लिया है, ठीक है, फिर उसमें वही गलतियाँ होती हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपको टाइम चाहिए, आप कम से कम उस पर 2 वीक्स लगाएं उस पर, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से यही थे हमारे पास सारा। उसके अलावा अगर कोई भी इशू आ रहा है आप लोगों को तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। और कल एक, मतलब कि आज ही जब वीडियो अपलोड होगी तो शाम को एक सेशन है 7:30 बजे, उसका लिंक वगैरह भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शेयर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेशन में। और आई एम ट्राइंग कि मैं एक यूट्यूब पे भी लाइव सेशन करूँ विद द स्टूडेंट्स जो अभी यूग्रेड पे गए हुए हैं, विद द मोस्ट जो हमारे अभी जूनियर्स एलुमनाइज हैं उनके साथ। तो इंशाल्लाह जो है अगर वो भी सीन हुआ तो फिर ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।